सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस या बालकांड दोहा संख्या 170। सभी से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दोहा 170 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गनीय न ताहु अजहु देत दुख रवि ससिहि सिर अवशेषित राहु। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तापस नृप निज सखहि निहारी हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। बहुत सोच में भरा हुआ जो तपस्वी राजा था, जो छल से तपस्वी बना बैठा था छुप के जंगल में, उसने जब अपने मित्र कालू काल केतु निशाचर को आया हुआ देखा तो देख करके बड़ा हर्षित हो गया और सुख के कारण उठ के उससे मिला, क्योंकि उसे देखते ही काल केतु को, जो उसके भीतर षड्यंत्र रचा था दोनों ने मिलकर, उसको पूरा करने की जो संभावना थी वो और भी मजबूत हो गई। और मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। जिस जिस तरह से प्रताप भानु को वो अपने पीछे भटका कर वराह वहां तक लाकर छोड़ दिया, उसके बाद जिस प्रकार से प्रताप भानु भटकते हुए ये तपस्वी से आकर के मिले और प्यास के कारण किस प्रकार वो अचेत हो रहे थे, और फिर उसके पश्चात उन्होंने किस तरह से तपस्वी के माया से भरी हुई, छल से भरी हुई बातों पर किस प्रकार विश्वास करते चले गए, ये सबको बहुत बहुत तार से तपस्वी ने निशाचर को बताया। ये सब कथा सुन करके जातुधान बोला सुख पाई। जो राक्षस था वो बड़ा सुखी हुआ कि अरे वाह, जो हम लोगों ने षड्यंत्र रचा था वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोगों ने उसकी योजना बनाई थी। अब साधु रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। राजा से कहता है राक्षस कि देखो, तुमने मेरी सीख मान करके जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाया उस तरह तुमने किया, तो उस कारण से तुमने अपने शत्रु को अपने वश में कर लिया, अपनी बातों में उसको फंसा लिया। परिहर सोच रहु तुम सोई। अब ये सोच ओच त्यागो, यहां तक तो योजना हमारे अनुसार ही चल रही है, तो चिंता को छोड़ो और निश्चिंत होकर के अब तुम भी सो जाओ। बिन औषध व्याध विधि खोई। सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा है, तो इसका मतलब विधाता हमारे अनुकूल है। तो हमको तो अब ये पूर्ण विश्वास है कि ये जो शत्रुता की व्याधि हम लोगों को अपने जीवन में मिली है, ये बिना औषधि के ही विधाता की अनुकूलता से चली जाएगी। हमारा शत्रु नष्ट हो जाएगा बिना कोई बहुत खास प्रयास किए हुए। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। अब तुम्हारा काम यहां तक था, अब आगे का काम मेरा है, तो तुम निश्चिंत होकर के सो जाओ। अब आगे की योजना के अनुसार आगे का सारा काम मैं करूंगा, और अपने शत्रु को, जो हमारा और तुम्हारा दोनों का शत्रु है, उसको कुल समेत मूल से नष्ट कर दूंगा, बहा दूंगा, यानी फेंक दूंगा, समाप्त कर दूंगा चौथे दिवस। और फिर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। तपस्वी बने हुए राजा को इस प्रकार राक्षस ने अपनी बातों से बहुत तरह से संतुष्ट किया, और फिर महाकपटी वो राक्षस बड़े क्रोध में भरा हुआ वहां से चला गया। उसका भी शत्रु से बदला लेने के कारण वो भी क्रोध में डूबा हुआ था। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुंचाए से क्षण माझ निकेता। और एक क्षण भर में उसने राजा प्रताप भानु को उसके घोड़े समेत उसके भवन में पहुंचा दिया। न पही नारी पही शयन कराई हाय ग्रह बांधे सी बाज बनाई। और राजा को उसके भवन में, उसके शयन कक्ष में, उसकी स्त्री के पास ही जाकर के उसको सुला दिया, वहां पहुंचा दिया सोते में। और घोड़े को ले जाकर के हय ग्रह अस्तबल में, जहां घोड़े रखे जाते हैं, घुड़साल में,
वहां जाकर के उसने अच्छे प्रकार से घोड़े को बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोरी, लय राखे से गिर खो हमहु, माया करी मति भोरी। उसके बाद राजा के उपरोहित जो रसोइया था, जो उनके रसोई का कार्य संभालता था, उस पुरोहित को उसने हरण कर लिया और हरण करके उसको पर्वत की गुफा में जा करके रख दिया और माया से उसकी बुद्धि भी भोली कर दी। अब तपस्वी ने क्या कहा था राजा प्रताप भानु से कि मैं तुम्हारे उपरोहित का रूप धारण करके तुम्हारे भवन में रहूंगा, तुम्हारी रसोई में रहूंगा और तुम्हारा जो भी न्योता दोगे ब्राह्मणों को, उनकी रसोई मैं करूंगा और तुम्हारे रसोइयों को उतने दिन मैं अपने स्थान में अपना रूप दे के रख दूंगा। म्यूट रखिए। लेकिन यहाँ पे राक्षस ने जाके उसको गुफा कंदरा में रख दिया, क्योंकि वहां नहीं बैठाया। वहां बैठाता तो पुरोहित था ना, वो तो माया से उसके छला हुआ नहीं था, वो तो अपनी वास्तविक अवस्था में था। तो वो सोचता कि मैं यहाँ कैसे आ गया, क्या कोई राज्य में राजा पे कोई विपत्ति आने वाली है, तो वो कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य अवश्य करता, अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करता। तो उसको गुफा में जाकर के बंद किया और न केवल बंद किया, उसकी बुद्धि भी भोली कर दी। नहीं तो वो कुछ बुद्धि चलाता निकलने का, भाई ऐसे रात में सोए और आंख खुली तो देखा हम तो गुफा में कैद हैं किसी, जिसमें जाने का रास्ता भी बंद है। तो वो कुछ तो युक्ति करेगा, कुछ तो प्रयास करेगा। तो इसलिए उसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसने अपने बंधन में कर लिया अपनी माया से। आप बिरच उपरोहित रूपा, परे जाई तहि सेज अनुपा। और स्वयं को उपरोहित के रूप में स्वयं को रच लिया, बिरच अपने को बना लिया उपरोहित के रूप में और उसके अनुपम सेज पर जाकर के लेट गया। परे जाई तहि सेज अनुपा, तो सेज में लेटा अर्थात उसके शयन कक्ष में, वहां पर लेटा जहां वो सपत्नीक लेटा करता था। तो इस प्रकार यहां से राजा प्रताप भानु के राज्य में पाप का अंश प्रवेश कर गया। उसको तो रानी के पास सुलाया और स्वयं पुरोहित की पत्नी के पास उस सेज पर जाकर के लेटा। जागे नृप अनभय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। राजा की आंख सवेरा होने से पहले ही खुल गई और जब खुल गई तो उसने अपने आप को अपने भवन में पाया। सोया तो था वो आश्रम में, जंगल, घने जंगल के बीच में, कुटिया में। तो उसने बहुत आश्चर्य माना इस बात को और ये सब उसने उस तपस्वी की तपोबल को समझा। मुनि महिमा मन मोहु अनुमानी, उठे गवहि जहि जान न रानी। मन ही मन उसने इसे मुनि की महिमा का कार्य माना, समझा और चुपचाप वहां से इस प्रकार उठ के निकल गया कि रानी को भी उसके आने का, सोने का और सोते हुए आने का और जाग के उठकर चले जाने का कोई भी आभास नहीं हुआ। कानन गयो बाज चढ़ते ही, फिर अस्तबल में गया, अपने उसी घोड़े को खोला जिसपे वो गया था और उस घोड़े पर चढ़ के फिर से जंगल की ओर चला गया। पुर नर नारी न जाने उते ही, उसके इस प्रकार नगर से फिर जंगल की ओर चले जाने को नगर में कोई भी देख सुन नहीं पाया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। जब रात्रि के 2 प्रहर बीत नीचे, जब रात्रि के 2 पहर बीत गए, गए जाम जुग भूपति आवा, 2 सवेरा हो गया। सवेरे के जब 2 पहर बीत गए तो राजा अपने घर की ओर जंगल से प्रवेश किया। राजा को इस प्रकार आया देखकर घर 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 में उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि सबको तो सोच हो गया था कि राजा तो कहीं जंगल में खो गए। उपरोहित ही देख जब राजा,
और इस प्रकार राजा जब अपने भवन में पहुंचा और वहां अपने उस पुरोहित को देखा जो रसोइये का कार्यभार संभालता था, चकित बिलोक सुमर सुमिर सोई काजा, तो उसको आश्चर्य हुआ और उसको वो कार्य भी याद आया। तो उसको याद करके उसे आश्चर्य के साथ उसने देखा, क्योंकि कुछ भी कहने की तो बात तय नहीं हुई थी, किसी के सामने कोई बात कही नहीं जानी है। जुग समन पही गए दिन तीनी, अब ये 3 दिन राजा को युग के समान बीते। कपटी मुनि पद रहमत लीनी, जो उसकी बुद्धि थी वो कपटी मुनि के चरणों में लगी रही 3 दिन। अब देखिए, अगर यहाँ पे जो विषय कामना है वो मनुष्य को अधीर बनाती है, और जो सात्विक कामना है जिसको हम ईश्वर से प्रेरित मानते हैं, तो वो हमें धैर्य देती है। इसके समझने के लिए आपको सबसे अच्छा उदाहरण बालकांड में भगवान शंकर का मिलता है। भगवान शंकर से भगवान राम ने आकर कहा कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हो चुका है, वो तपस्या कर चुकी हैं और अब आपका उनके साथ विवाह होने का समय भी आ गया है। अतः अब जब सब समय उस तरह चले, परिस्थितियां चले, तो आप उनसे विवाह कर लीजिएगा। तो शंकर भगवान बिल्कुल अधीर नहीं हुए, वो निश्चिंत हो गए। राम का कार्य है, वो करने को कह रहे हैं, वही करवाएंगे। इच्छा भी उनकी और करवाने वाले भी वही, तो हम काहे को परेशान हो। तो जाके समाधि में बैठे। समाधि में कब बैठने का अर्थ क्या है कि उनका मन बुद्धि चित्त सब स्थिर है, कहीं कोई अधीरता नहीं है। और यहाँ जुग समन पही गए दिन तीनी। और इसके अलावा आप मनु महाराज को भी देखिए, भगवान ने कह दिया कि पुत्र होकर आएंगे, तो कोई अधीरता नहीं है। जितना काल उनका बचा था इस आयु का, इस देह का, वो उन्होंने वन में बिताया। और वन में जब आयु पूरी होने के पश्चात देह त्यागी, तो स्वर्ग में समय बिताया। उसके बाद क्योंकि भगवान ने कह दिया तो विश्वास है कि होएगा, तो भगवान के कार्य पे विश्वास करना चाहिए। अधीरता कब होती है? जब हमको लगता है हम करने वाले हैं। तो जब हम करते हैं तो हमारे साथ साथ जो पूरा सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो भी हम वाले ही होते हैं। तो हम उस डर में फंसे रहते हैं कि हम तो ये करेंगे, अगला पता नहीं क्या करेगा, मेरे साथ ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, तो धीरता के साथ हम अपना जीवन पथ पर अपने कर्म को चलते हुए आगे बढ़ते हैं। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। तीसरे दिन की बात हुई थी। तो जब वो समय आ गया तो पुरोहित राजा के पास आया और गुप्त रूप से उसने अपना मत, जो उन दोनों के बीच में गुप्त मंत्रणा हुई थी, वो सब वहां पर कह सुनाया। नपहर से वो पहचान गुरु, अभी तक उससे क्या था कि वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये असली पुरोहित है कि मेरे गुरु आ गए हैं जो मेरा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए उसको अधीरता थी, चिंता बनी रहती थी। तो राजा ने जब ये सब बात सुनी तो निश्चिंत हो गया और अपने गुरु को पहचान के हर्षित भी हो गया। भ्रम बस रहा न चेत, और उसकी बुद्धि भ्रम में तब से ही पड़ी हुई है जब से उसने वराह का पीछा किया। ये हम लोग जब इस पूरा हो जाएगा विषय तो इस पर थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे बातचीत। भ्रम में होने के कारण उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरा जो असली पुरोहित है उसको आपने कहाँ रखा है, वो ठीक तो है। आपस में तो पूछ ही सकते थे, लेकिन अपनी उपलब्धि जो इतनी बड़ी मिलने वाली है वो उसमें इतना भ्रमित हो गया कि अपने आसपास अपने जो उसको बना के खिला रहा था जाने कब से, उसकी चिंता ही नहीं उसे। तो कितना स्वार्थ में अपनी विषय कामनाओं के वो वशीभूत हो गया। बड़े तुरंत सहत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत, उसको छोड़ो भूलो जाओ, अब वो गया तो गया, अपने उद्देश्य में लग गया। और जैसे ही ये बात उसने जानी कि ये हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए ये वही तपस्वी महाराज हमारे पुरोहित महाराज बन करके पधार चुके हैं, तो उसने तुरंत ही 7 सहस्र 1 लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणों को परिवार समेत न्योता दे दिया।
उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चार विधि जस श्रुति गाय। उस बनावटी पुरोहित ने भोजन बनाया, वेदों में बताई हुई, श्रुतियों में बताई हुई विधि के अनुसार 4 प्रकार के भोजन, चूस कर, चाट कर, चबा कर और पी कर, 4 प्रकार के भोजन ही होते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसके भी शब्द हैं, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जाने तो चूस कर, चाट कर, चबा कर और पी कर, पेय लेह, जो लेह कहते हैं, जो चाटते हैं, उस तरह के। और 6 रस, मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, लवणीय, खट्टा, 6 रस के और 4 विधि से खाने वाले, यानी कचौड़ी, पूरी, मिठाई, चटनी सब था। अब चाटने वाला तो चटनी है, सब लोग जानते हैं। माया मैं तहकीन ही रसोई, उसके लिए उसने अपनी माया से ये रसोई बना के तैयार कर दी। व्यंजन बहुगन सकई ना कोई, अनेक प्रकार के व्यंजन बना दिए कि जिनको गिनती भी नहीं की जा सकती थी। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तहि महु विप्र मासु खल साधा। उसने अनेक प्रकार के पशुओं के मांस को मैरिनेट किया, रांधा, मैरिनेट करके बनाया। वहां तक तो ठीक था। इससे ऐसा लगता है कि ये उस काल का प्रसंग है जब मांसाहार को पूरी तरह से किया जाता था। और बिल्कुल ये बहुत प्राकृतिक बात है कि अन्न के उपजने से पहले फल और पशु के मांस पर ही मनुष्य का जीवन आधारित था। वो इतिहास भी बताता है, वो विज्ञान भी बताता है, और बहुत संस्कृति की जो भीतर तक घुस के अध्ययन करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। मुख्य रूप से अगर हम शाकाहार को देखते हैं अपने यहाँ, तो तपस्वियों, वनवासियों को पाते हैं शाकाहार को ग्रहण करते हुए, या फिर बौद्ध और जैन धर्म के बाद जो बहुत प्रचलित हुआ शाकाहार। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, पर यहाँ गोस्वामी जी सीधे सीधे लिख रहे हैं कि विविध मृगन कर आमिष रांधा, तहि महु विप्र मासु खल साधा। यहाँ पे दोष क्या हुआ कि पशुओं के इस मांस में ब्राह्मणों का मांस भी उस दुष्ट ने मिला दिया। अब मांस तो खाएंगे, अब मांस किसका है ये तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है ना, कि इसमें किसका मांस मिला हुआ है। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, भोजन के लिए सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। पद पखारी सादर बैठाए। हमारे यहाँ भोजन करवाने की यही प्रथा प्रचलित थी पहले, कि आमंत्रित लोगों के पहले हाथ और पैर धुलाए जाते थे, और जो आतिथ्य करता था वो अपने हाथों से या अपने बहुत करीबी लोगों से ही ये करवाता था। और यहाँ तो राजा को इतना बड़ा अपना कार्य सिद्ध करना है, तो राजा ने सबके चरण धोए और आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, परसना राजा को था, बनाना रसोइयों को था, परसना राजा को था, यही तय हुआ था। और जब जैसे ही राजा परसने लगा, भय आकाशवाणी तही काला, विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़िहानि अन्न जन खाहू, भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। आकाशवाणी क्या हुई कि हे विप्र, हे ब्राह्मण जन, आप लोग इस भोजन को ग्रहण ना करिए, उठ के तुरंत अपने अपने घर को चले जाइए, क्योंकि ये अन्न खाने से बड़ी हानि है। अब अन्न यहाँ पर पूरे भोजन को कहा गया है, जिसमें सभी कुछ शामिल है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। इस अन्न को खाने में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भयो रसोई, ये जो भी पकवान बनाए गए हैं इसमें भूसुर मांस मिला हुआ है, ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। सब द्विज उठे मान विश्वासु, ब्राह्मणों ने जैसे ही सुना उन्होंने आकाशवाणी पर विश्वास किया और तुरंत उठ खड़े हुए। भूप विकल मति मोह भुलानी, राजा ने जब ये दृश्य देखा तो ये तो उसकी कहीं कल्पना में नहीं था, सोचने में तो सब बढ़िया सकारात्मक चल रहा था, सब पूरा होने वाला था। तो राजा ने जब यह दृश्य देखा, ये आकाशवाणी देखी और ब्राह्मणों का इस तरह उठकर खड़े हो जाना देखा, तो व्याकुल हो गया, और मोह के कारण उसकी बुद्धि भूल गई सब कुछ। भावी बस न आव मुख बानी,
जो होनी होने वाली थी, उसके कारण उसके मुंह से बोल ही नहीं फूटा कि वो कुछ कह सके। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तो ब्राह्मणों ने क्रोध के साथ कहा कि बिना बिना विचारी ब्राह्मणों ने कह दिया। देखिए दोनों की गलती है, और दोनों की गलती का किस प्रकार दोनों को अपने अपने कर्म बंधन को भोगना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने बिना विचार किए क्रोध के साथ कह दिया कि तुम अपने परिवार सहित राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुमने राक्षसों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला मांस हमको परोसा है। अरण्य कांड में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर जो ऋषाचर आते थे वो ऋषियों मुनियों तपस्वियों ब्राह्मणों को मार के उनका मांस खा जाते थे और हड्डियों का ढेर वहां पर छोड़ देते थे। छत्र बंधु ताय विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदाय। हे क्षत्रिय बंधु, तुमने हम ब्राह्मणों को बुलाकर परिवार सहित हमारे धर्म को नष्ट करना चाहा। ईश्वर ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय तय समेत परिवार। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने हमारे धर्म को बचा लिया, और तू अब अपने परिवार समेत तू चला जाएगा, यानी तेरा अनिष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल कोई। 1 साल के भीतर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे पूरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। ये श्राप सुनते ही कहा तो वो ये लेकर के मन में चले थे कि ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे और आज के बाद जो है मेरे ऊपर तो ब्राह्मणों की कृपा ही बरसने वाली है, और मैं किस प्रकार एक छत्र राज करूंगा, 100 कल्प तक राज करूंगा। और कहा तो क्षण भर के भीतर सारा दृश्य बदल गया, सारी भावी बदल गई। तो ये श्राप सुन के बहुत त्रसित होकर के, कष्ट में होकर के व्याकुल हो गया राजा। और राजा जब व्याकुल हुआ तो पुनः बहोरी फिर से आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। हे ब्राह्मणों, तुमने आकाशवाणी को सुन के कुछ तो पता लगाने की कोशिश करते। राजा से पूछते, तुम बस उठ के खड़े हो गए और श्राप दे दिया। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास बंदूक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस उठ के करके तुम फायर कर दो। कुछ सोच विचार करना चाहिए। बिना सोचे समझे आपने जो श्राप दिया है, इन सब के पीछे राजा का अपना कोई अपराध नहीं है। चकित विप्र सब सुनी नभवानी, भूप गयो जहां भोजन खाने। इस आकाशवाणी को सुनकर के ब्राह्मण लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। अब गलती हो गई तो हो गई, और राजा तुरंत वहां पर गया जहां पर भोजन बन रहा था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, वहां ना अन्न था ना भोजन था, ना उस भोजन को बनाने वाला वो ब्राह्मण रसोइया था। फिरे उड़ाऊ मन सोच अपारा, राजा मन में बहुत सोच लिए हुए वहां से लौट पड़ा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, और आकर के अब उसने वो कहते ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तब उसने सभी ब्राह्मणों को वो बात बताई। क्या उसे जब वो आया था तो इतना अंधविश्वास एक अजनबी के ऊपर उसे करना चाहिए था, किसी और से नहीं, तो अपने गुरु से तो सलाह लेनी थी। राजा दशरथ ने हर समय हर बात के लिए अपने गुरु से मंत्रणा करी, उनसे सलाह ली, और उनके आदेशानुसार ही उन्होंने काम किया। पुत्र नहीं है तो गुरु से बताया कि क्या करना चाहिए, जैसा गुरु ने कहा वैसा किया। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई, और व्याकुल होकर के छटपटा कर धरती पर गिर पड़ा। गिर क्यों पड़ा? हाय, जो राज्य मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। छटपटाहट किस बात की है? राम को देखिए, राज्य मिल रहा था, वनवास हो रहा मिल गया, और उनकी अवस्था देखिए। जो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रताप भानु की गलती क्या। प्रताप भानु की वही गलती है जो आम व्यक्ति इस जीवन में अपने जीवन में करता है। क्यों सोच लिया पहले से ही कि ये सब बढ़िया 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 होएगा? जब सोच लिया बढ़िया बढ़िया होएगा और नहीं होएगा तो हम परेशान तो होंगे। भूपति भावी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर, कि अन्यथा होए नहीं विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों ने कहा
कि हे राजन, ये तो भावी थी, होनी थी, इसको होना ही था। यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं था, तब भी ये भावी मिटेगी नहीं। कि अन्यथा हो ही नहीं, विप्र शाप अति घोर। ब्राह्मणों का शाप तो बहुत घनघोर होता है, ये कुछ भी करने से अब टलेगा नहीं। जितने भी शाप हम लोग ने देखे, शापों की ही अभी तक कथा चल रही है, बाल कांड में तरह तरह के शाप चल रहे हैं। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। इस प्रकार कह के देव ब्राह्मण लोग तो अपने अपने घर को चले गए, और ये समाचार पूरे नगर में सभी लोगों को मिल गया। सोचे ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किए चही। देखिए जिस प्रकार बिल्कुल परिस्थिति देखिए तो लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल वही है जैसे राम को युवराज पद देते देते वनवास दे दिया गया, तो अयोध्या के लोग किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रहे थे। सोच ही दूसर दैव ही देही। नगर के लोग सोच में पड़ गए और दैव को दोष देने लगे। वहां कैकेयी को दोष दे रहे थे, यहाँ देव को दोष दे रहे हैं, और कहते हैं कि विधाता ने राजा को हंस पद प्रदान करते करते कौवे की जैसी स्थिति कर दी। अब यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है कि बाल कांड में जिस प्रकार हंस की महिमा, हंस के गुण, और हंस का जीवन की निरक्षीर विवेकी होना। हंस का केवल एक ही गुण है, निरक्षीर विवेक, कि इसमें सत्य क्या है और मत मिथ्या क्या है। मिथ्या क्या है, जो इसको जानने की दृष्टि रखता है, बुद्धि रखता है, विवेक रखता है, वही हंस है। और कौवा सब निकृष्ट कैसा भी हो वो सब ग्रहण कर लेता है, उसे केवल अपने पेट भरने से मतलब होता है, तो उसका आहार भी निकृष्ट, उसकी बोली भी निकृष्ट। लेकिन इसी रामचरितमानस में भगवत कृपा से, भगवान राम की कृपा से एक काग की वो स्थिति हो जाती है कि वो भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, और हंस ये सब श्रेणी से मुक्त हो जाते हैं, वो कि वो हंस हैं कि काग हैं। तो बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने जो भी छोटे छोटे प्रसंगों में जो शब्द लिए हैं, जो संज्ञाएं ली हैं, वो बहुत समझने वाली हैं। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। पुरोहित को फिर से भवन में पहुंचाकर राक्षस को आकर के उस तपस्वी राजा, राक्षस ने आकर के उस तपस्वी राजा को ये सब खबर सुना दी कि ऐसा ऐसा हो गया तुम्हारे शत्रु के नगर में। तही खल जहां तहां पत्र पठाए। अब उस दुष्ट ने जहां तहां चिट्ठियां पत्र भेज दिए। जितने भी राजाओं को प्रताप भानु जीत चुके थे, जो इधर उधर अशरण में थे या उसके अधीन थे, उन सब को उस तपस्वी छली राजा ने पत्र पहुंचाए, और सबने मिलकर एक साथ सज सज सेन भूप सब धाए। सब अपनी सेना को सजा करके राजा प्रताप भानु पर आक्रमण करने के लिए एक साथ दौड़ पड़े, एक साथ धावा बोल दिए। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। उन्होंने नगाड़े पर चोट करके यानी पूरी उद्घोषणा के साथ प्रताप भानु के राज्य पर हमला कर दिया, पूरे नगर को घेर लिया, और एक राजा से लड़े तो दूसरा अपनी सेना से लिया आ रहा है, तीसरा लिया आ रहा है, तो उनको पार ही नहीं मिल रहा है। रोज एक एक नए राजा और उसकी सेना के साथ उन्हें लड़ना पड़ रहा है। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। अपने योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए प्रताप भानु अपने भाई और सेना के समेत आखिरकार खेत रहे, धरती को प्राप्त हो गए। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किम होई असाचा। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, वो आप लोग फिर से विचार स्वयं करिएगा कि यहाँ पर गोस्वामी जी सत्य केतु के कुल की बात ले आते हैं कि किस प्रकार राजसी गुण, रजोगुण, तमोगुण की संगत से सतोगुण के साथ क्रियाशील होते हुए कब चुपके से तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है, ये जीव को पता नहीं चलता। हम कब लालची हो गए, हमने कब गलती कर दी, हम कब फंस गए अपनी ही विषय कामनाओं में, हमें पता नहीं चलता है। तो सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। भला विप्रों का श्राप किस प्रकार असत्य हो सकता था। रिपुजित सब नृप नगर बसाई,
निजपुर गवने जय जसु पाई। जिन राजाओं ने आक्रमण किया था प्रताप भानु के नगर पर, उसको जीत लिया। यहाँ पे बिजली चली गई है और अब हमारा इन्वर्टर भी जाने वाला है। तो उसको जीत लिया और जीतने के बाद उसमें नगर बसा दिया, यानी अपना राज्य वहां पर स्थापित कर दिया जिन राजाओं ने जीता था। और उसके बाद इस जय के यश को लेकर के सब अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जय होई विधाता, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि